बेहद अहम तस्वीर आपको दिखाते हैं क्योंकि राजस्थान रोडवेज को 207 नई बसों की सौगात और सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। उनका काफिला पहुंच चुका है यहां पर क्योंकि 207 बसों को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो रोडवेज की अनुबंधित बसों को हरी झंडी अब दिखाएंगे। मुखिया पहुंच चुके हैं, उनका काफिला पहुंच चुका है। इंतजार था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आगमन का और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। देखिए बेहद अहम तस्वीरें। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौजूद है, अन्य मंत्री यहां पर पहुंचे, इसके अलावा सांसद मंजू शर्मा यहां पर पहुंचे। बेहद अहम खास तस्वीरें अपने आप में हीरापुरा बस टर्मिनल की तस्वीरें हैं जहां इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जोगाराम पटेल यहां पर पहुंच चुके हैं। उनकी तस्वीरें भी जरा देखिए। अगवानी वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कर रहे हैं। उनके आगमन पर, उनके पहुंचने पर सबसे पहले उनका स्वागत किया गया है। सांसद मंजू शर्मा सहित और भी कई नेता इस दौरान मौजूद है। तो राजस्थान दिवस के आयोजनों में यह कार्यक्रम शामिल है। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में अलग अलग तरह के कार्यक्रम और उसी कड़ी में यह कार्यक्रम भी। इंतजार था मुखिया के आगमन का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डेप्यूटी एडिटर श्वेंद्र सिंह परमार, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं और ज्यादा डिटेल में जानकारी के लिए। श्वेंद्र, जैसे कि आप जानकारी दे रहे थे उसी के तहत तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आ चुके हैं, इंतजार खत, अब आगे का प्रस्तावित कार्यक्रम बताइएगा। अभी तो देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं, हीरापुरा बस टर्मिनल अजमेर रोड पर, जहां ये आज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 107 अनुबंधित बसें हैं जो रोडवेज के बेड़े में आज शामिल हो रही हैं। उन्हें हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रवाना करेंगे और बसों का पूजन वो इस समय कर रहे हैं। पूनम तस्वीरों आप देख सकते हैं कि जो बसें रोडवेज के बेड़े में शामिल होनी है उनका वो इस समय पूजन कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि आज का दिन बड़ा खास है, राजस्थान दिवस है आज, और हम सभी राजस्थान दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे मौके पर रोडवेज की बसों की सौगात मिलना प्रदेशवासियों को, ये अच्छी खबर है। इसके साथ ही आज नवरात्रों की शुरुआत हुई है, नव संवत्सर है आज, तो खास बन गया है आज का दिन। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो नई बसें रोडवेज के बेड़े में शामिल हो रही हैं उनका पूजन कर रहे हैं। उनके साथ मौजूद हैं डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी उनके साथ मौजूद हैं। जयपुर शहर की सांसद है मंजू शर्मा, वो उनके साथ मौजूद है। जो एमडी है रोडवेज के पुरुषोत्तम शर्मा, वो यहाँ पर मौजूद है। और तमाम जो अधिकारी हैं रोडवेज और परिवहन विभाग के, वो भी यहाँ पर मौजूद है। संक्षिप्त कार्यक्रम है, तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये जो कार्यक्रम है पूरा कर लिया जाएगा। जैसी जानकारी मिली है कि स्पीच का कोई कार्यक्रम नहीं है, मुख्यमंत्री पूजन करेंगे, उसके बाद डाइस पर जाकर वो हरी झंडी दिखाकर एक साथ इन सभी बसों को, जिनमें के तमाम जो चालक और परिचालक हैं वो सवार हो चुके हैं, क्योंकि इन बसों का आवंटन हो चुका है। जैसा रोडवेज एमडी ने भी लैब में बताया था कि तय हो गया है कि किस डिपो को कितनी बस मिलेगी, कितनी बसें मिलेंगी। तो जैसे ही मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे उसके बाद ये सभी जो बसें हैं वो अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएंगी। तो प्रदेशवासियों के लिए ठीक खबर है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी से नहीं, हमेशा से राजस्थान में एक मसला रहा है। जिस तरीके से हमारा प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उस अनुपात में अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं कम है। तो जब भी नई बसें शामिल होती है रोडवेज के बेड़े में तो लगता है कि ठीक है, लोगों को रिलीफ मिलेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा और आसानी से जो लोग हैं वो अपनी यात्रा पूरी कर सकें। बिल्कुल श्वेंद्र, आपने सही कहा, क्योंकि इंतजार तो लंबे समय से पहले बस टर्मिनल का इंतजार था, वो सौगात दे दी गई हीरापुरा बस टर्मिनल, लेकिन दूसरी तरफ अब 207 नई बसें, ये आंकड़ा क्या कहता है अभी और कितनी दरकार है और इसके बाद कितनी सुविधाएं मिल जाएंगी, जरा इसे लेकर भी समझाइएगा श्वेंद्र। सरकार तो पूनम रोडवेज में अगर 1000 बसें भी एक साथ आ जाए तब भी कमी रहेगी, क्योंकि एक तो जो बसें हैं वो क्रमवार कंडम होती रहती हैं। जैसे कोई बस आई, एक तय समय तक वो चल गई, फिर वो कंडम हो गई, तो कंडम बसों की संख्या भी बहुत ज्यादा रहती है, रिप्लेस होती रहती है बसें। और अभी भी काफी बसों की जरूरत रोडवेज में है, लेकिन जैसा रोडवेज के एमडी कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक बसें बहुत जरूरी है, और अगर इलेक्ट्रिक बसों का आगमन सही समय पर हो गया तो फिर थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि जयपुर से दिल्ली, जयपुर से आगरा, जो इस तरीके के प्रीमियम रूट्स हैं उन पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा सकती हैं, जहाँ चार्जिंग स्टेशन की भी सुविधा है, जहाँ पर लोग पसंद करते हैं इलेक्ट्रिक बसों में जाना। तो फिर हो सकता है कि जो इस तरीके की बसें जो आज शामिल हो रही हैं, इनका जो लोड है, दबाव है, वो थोड़ा कम हो सके। तो बसों की दरकार तो अभी भी है, लेकिन ये अच्छी बात है कि बीते 1-2 साल से राजस्थान रोडवेज सही ट्रैक पर दिख रहा है।
बसें शामिल हुई हैं। ये तीसरा चौथा कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का बीते 6 महीने में, जिसमें मुख्यमंत्री रोडवेज में नई बसों को शामिल कर रहे हैं। घाटा कम हुआ है, राजस्थान रोडवेज में जो संचालन घाटा था उसको कम किया है, तो सही ट्रैक पर है। और अगर यही ट्रैक चला, इसी तरीके से काम हुआ, तो उम्मीद है कि राजस्थान रोडवेज के और अच्छे दिन आ सकते हैं। हम देख सकते हैं कि बसों का दायरा बढ़ सकता है। अभी भी बहुत से ग्रामीण इलाके हैं पूनम, जो रोडवेज की बसों से वंचित हैं। वहाँ पर लोग अभी भी मजबूरन डग्गे मार वाहनों में ही यात्रा करते हैं। तो ठीक है, अगर बसों की संख्या बढ़ेगी तो लोगों को रिलीफ मिलेगा। और कुछ भी आप दावा कर लीजिए, आप ये कह लीजिए, लोग ये दावा करें कि अब तो प्रॉस्पेरिटी खूब आ गई, लोगों पर निजी वाहन है, लोगों पर 2 व्हीलर काफी है, लेकिन आज भी जो राजस्थान रोडवेज की बसें हैं वही सार्वजनिक परिवहन का सबसे बड़ा माध्यम राजस्थान में है। और कई लोग ऐसे हैं पूनम, जिनको भरोसा है रोडवेज की बसों में, वो वेट करते हैं कि जब रोडवेज की बस आएगी तभी हम इसमें सफर करेंगे। तो उस भरोसे को बनाए रखने के लिए जरूरी है रोडवेज की जो बसें हैं वो इसी अनुपात में आती रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सवार हो रहे हैं बस में, अब तस्वीर आप देख रहे हैं सीएम के साथ, वो बस के अंदर जाकर देख रहे हैं कि जिस बस का उन्होंने पूजन किया है, जो बसें शामिल हो रही हैं उसमें अंदर सीटें किस तरीके की है, गेट किस तरीके के हैं, यात्रियों को कोई असुविधा तो नहीं होगी। और ये अच्छी तस्वीर है जब प्रदेश के मुखिया इस तरीके से बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर जाकर बसों में चढ़ते हैं, तो फिर जो अधिकारी है उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी और अधिक समझ में आती है कि किस तरीके से बसों को ठीक ठाक रखना है, जिससे यात्रियों को और बेहतर सुविधा मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो जानकारी दे रहे हैं वो हम लगातार दिखा भी रहे हैं। अंदर जाकर निरीक्षण किया जा रहा है, पूरी व्यवस्थाओं को जांचा जा रहा है, पूरी जानकारी ली जा रही है। और किस तरह से देखिए ना, कितने विधि विधान के साथ पूजा की गई, आरती उतारी गई और बस के अंदर जाने से पहले माथा टेका गया। और बहुत बड़े बिलीवर हैं ही, धार्मिक आस्था उनकी कितनी ज्यादा है, भगवान के प्रति कितनी आस्था है, ये जग जाहिर भी है शिवेंद्र। लेकिन जब भी किसी चीज की नई सौगात दी जाती है तो क्या कुछ नवाचार भी उसमें किया जाता है, कोई न्यू टेक्निक? अब एक साथ 207 नई बसों की सौगात दी जा रही है, तो क्या वही पुराना मॉडल, पूरी पुरानी इंजीनियरिंग, पूरी पुरानी मशीन, हर एक जो टेक्निकल चीजें हैं, क्या वो सब सेम ही होंगी या फिर कुछ न्यू है, कोई पैटर्न, कोई कलर? शिवेंद्र, इसे लेकर बताइएगा। देखिए, काफी चीजें नई हैं क्योंकि समय के साथ तकनीक में भी परिवर्तन आता है, तो रोडवेज की बसें भी इस तकनीक से अछूती नहीं है। और अभी जो सबसे चर्चित है वो VLTS है पूनम, जिसको व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम कहा गया है। और एक पैनिक बटन भी है, अगर आप मान लीजिए कोई महिला यात्री बस में है और उसको लगता है कि उसके साथ कोई अनहोनी हो सकती है, तो एक पैनिक बटन है हर रोडवेज की बस में। आप अगर उसको प्रेस करेंगे तो जो कंट्रोल रूम है वहां पर सूचना जाएगी और तुरंत पुलिस की मदद मिल सकती है। इसके अलावा व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम पता कर सकते हैं रोडवेज के अधिकारी मुख्यालय में बैठकर बस कहाँ से निकल रही है, कब निकल रही है, वो जो जानकारी है वो भी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से ले सकते हैं। हालांकि अभी भी बहुत सारी चीजों का सुधार होना जरूरी है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे रोडवेज भी रिफॉर्म से गुजर रहा है और कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं जिनका असर अब देखने को मिल भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, जरा वो भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अभी 2 तस्वीरें तो हम लगातार दिखा रहे हैं। एक अभी की तस्वीर है जहां अभी बस के अंदर ही निरीक्षण कर रहे हैं, दूसरी तस्वीर जब पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी था। तो जरा ये तस्वीरें भी बताइएगा, ये कितनी महत्वपूर्ण होती है किसी भी के लिए, क्योंकि अभी ये यात्रियों को समर्पित कर दी जाएंगी हरी झंडी दिखाने के बाद, तो ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सकारात्मक रूप से भी ये बताना दर्शकों को, उन तमाम यात्री जो सफर इसमें करेंगे उनके लिए ये तस्वीरें बेहद खास है, क्योंकि ये सब उन्हीं के लिए ही हो रहा है। शिवेंद्र, बिल्कुल है पूनम, अगर एक बस भी किसी डिपो में जा रहा है तो आप मान के चलिए कि कम से कम 100 पैसेंजर्स हैं जिनको समय पर उनके गंतव्य तक के लिए बस मिल सकेगी। और आपने पूछा था कि अभी क्या चल रहा है, तो अभी मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, सांसद और जो मंत्री हैं जोगाराम पटेल, वो इस समय उनका फोटो क्लिप हो रहा है, जो नई बस को उन्होंने जिसका पूजन किया, जिसकी शुरुआत हुई है। और जाहिर तौर पर कुछ समय के बाद सोशल मीडिया पर दिखेंगे फोटो, क्योंकि राजस्थान जो दिवस का इवेंट है इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है इस बार पूनम के राजस्थान दिवस पर अलग अलग कार्यक्रम होंगे और सौगात प्रदेश के लोगों को मिलेगी। क्योंकि जो रोडवेज का कार्यक्रम है ये भी पहले कुछ दिन पहले होना था, लेकिन बाद में इसको राजस्थान दिवस के जो आयोजन है उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में शामिल किया गया। तो अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आगे बढ़े हैं, जो एक कतार में 4 बसें थी
उसमें से जो दूसरी बस है उस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। उस बस का भी वो अवलोकन कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। रोडवेज के एमडी है पुरुषोत्तम शर्मा, वो उनको ब्रीफ कर रहे हैं बस के बारे में कि कौन सा बस का मॉडल है, क्या कितनी यात्री क्षमता है बस की, क्या बस में ऐसी खासियत है जिससे कि लाभ होगा यात्रियों को। तो इस तरीके की तमाम जो जानकारी वो इस समय ले रहे हैं। इन बसों में है बिल्कुल, और आपके जरिए भी हम वो जानकारी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पूरी डिटेल भी यहाँ पर दी जा रही है, बकायदा ये इंफॉर्मेशन जो है एक एक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो रिबन कट कर रहे हैं यानी कि शुरुआत कर रहे हैं, बहुत जल्द इनको रवाना भी कर दिया जाएगा हरी झंडी दिखाते ही। जैसे कि आपने जिक्र किया कि कौन कौन मौजूद है, जोगाराम पटेल, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है ही, सांसद मंजू शर्मा और अन्य नेता भी हमें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। एक एक करके रिबन कट करते जा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पूरा प्रस्तावित कार्यक्रम एक बार फिर से बताइएगा शिवेंद्र, इसके बाद कितनी देर तक यहाँ पर रुक सकते हैं? क्या जो अधिकारी हैं राजस्थान रोडवेज के, क्या उनसे भी बातचीत हो सकती है? कितनी देर यहाँ पर रुकेंगे, जरा ये बताइएगा। अभी संक्षिप्त कार्यक्रम है पूरा। बसों को इस समय उन्होंने रिबन काट दिया है, बसों का अवलोकन भी कर लिया है। अब एक और बस में मुख्यमंत्री सवार हुए हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री बसों को हरी झंडी दिखाएंगे और हरी झंडी दिखाने के बाद एक हेलमेट वितरण का कार्यक्रम और है कि कई लोगों को जो हेलमेट है वो वितरित किए जाएंगे। उसके बाद ये कार्यक्रम है वो पूरा हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि अगले 10 से 15 मिनट और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर रहेंगे। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में आपको कहा, वो मैं वापस दोहराऊंगा पूनम के, ये अच्छा मौका है। आज का दिन बहुत अच्छा है, राजस्थान दिवस है, नव संवत्सर है, चैत्र नवरात्रों की आज से शुरुआत हुई है, मौसम भी बहुत अच्छा है। तो एक खास बन गया है आज का दिन जब राजस्थान दिवस पर जो सौगात है वो मिली है प्रदेश के लोगों को। नई बसें रोडवेज के बेड़े में शामिल हुई। हालांकि अनुबंधित बसें और खुद की बसों में काफी फर्क है पूनम। अनुबंधित बसें वो है जिनको रोडवेज किराया पे करती है, किसी एजेंसी या फर्म से ये बसें शामिल की जाती है, और खुद की बसें जिनमें रोडवेज टेंडर करके उन बसों को खरीदती है। तो ये अनुबंधित बसें हैं, इनके लिए राजस्थान रोडवेज को जिन फर्म से, जिन कंपनियों से बसें उन्होंने ली हैं अनुबंध पर एक तय समय के लिए, तो उनको रेंट देना होगा, उनको किराया देना होगा। लेकिन जो यात्री है उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि बस अनुबंधित है या रोडवेज की खुद की ली हुई है। रोडवेज का डिपो लिखा हुआ है, राजस्थान रोडवेज का लोगो लगा हुआ है, उसके लिए पर्याप्त है। क्योंकि लोगों का ग्रामीण इलाकों में खासकर जो लोगों का भरोसा है, लोगों का विश्वास है, वो आज भी राजस्थान रोडवेज की बसों पर है। सुनिश्चित कर रही है प्रदेशवासियों की बेहतरी का ख्याल उनकी संवेदनशील हृदय में सदैव रहता है और इसी संवेदनशीलता के साथ बिल्कुल बिल्कुल। शिवेंद्र, अब तक आवाज आ रही है? जायजा ले रहे हैं। सहयोगी शिवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हर एक जानकारी उनके जरिए हम आपको बता रहे थे किस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक एक बस का रिबन कट करते यहाँ पर नजर आए। पूरी जानकारी यहाँ पर देखिए डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से ले रहे हैं, क्योंकि परिवहन विभाग उन्हीं के पास अब एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन पर है। जोगाराम पटेल मंत्री आपको नजर आ रहे होंगे, सांसद मंजू शर्मा नजर आ रहे हैं, अन्य दिग्गज है, राजस्थान रोडवेज के अधिकारी जो है वो चर्चा करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से। बेहद महत्वपूर्ण ये जानकारी और बेहद खास सौगात। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किस तरह से बसों के अंदर गए, सुविधाएं देखी, हीरापुरा बस टर्मिनल पर ही इस कार्यक्रम का आयोजन है, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक साथ 207 बसों की रवानगी हरी झंडी देकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसे रवाना कर देंगे और ये अपने आप में बेहद खास है। दूसरी तरफ नव संवत्सर का आगाज है, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत है, आज पहला दिन और राजस्थान दिवस के आयोजन के तहत इसका कार्यक्रम रखा गया है। अपने आप में बेहद खास सहयोग है और नियमित के एक प्रक्रिया जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की रहती है, पूजा पाठ की, विधि विधान की, वो हमेशा करते नजर आते हैं। लेकिन आज खास दिन तो हमने आपको सीएमआर से तस्वीरें दिखाई किस तरह से पूजा पाठ करते नजर आए। लेकिन जब यहाँ पर पहुंचे तो पूरे विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर भी किस तरह से आरती उतारी, पूजा यहाँ पर वो करते नजर आए। और इतना ही नहीं, जब बस के अंदर वो दाखिल हुए, बसों के अंदर भी उन्होंने व्यवस्थाओं को जांचा, सुविधाओं को परखने की कोशिश की। तो सबसे पहले उन्होंने धूप यहाँ पर लगाते हुए नजर आए, यानी कि माथा यहाँ पर टेकते हुए नजर आए, हाथ छूकर उन्हें प्रणाम करते नजर आए। ये अपने आप में बेहद खास हो जाता है और अब यात्रियों को इसकी सौगात दे दी जाएगी। सफर सुगम हो, ये अपने आप में कोशिश लगातार रहती है और उसी के तहत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो राजस्थान रोडवेज को 207 नई बसों की सौगात
अभी फिलहाल एक साथ तमाम दिग्गज फोटो सेशन यहां पर चल रहा है। उन बसों के साथी नजर आ रहे हैं क्योंकि ये सौगात है और सौगात बतानी दिखानी इसलिए भी जरूरत हो जाती है कि प्रदेशवासियों को मालूम हो कि सरकार, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ करते नजर आ रहे हैं। जो कहा जा रहा है वो किया भी जा रहा है। 207 नई बसें, मुख्यमंत्री वजलाल शर्मा पहुंचे, इंतजार था मुखिया के आगमन का, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। आज मौसम भी साथ देता नजर आ रहा है, राहत मिलती नजर आ रही है जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बार फिर से, और मौसम थोड़ा सा सुहावना है, टेम्परेचर डाउन है, गर्मी से थोड़ी आंशिक राहत मिलती नजर आ रही है। और उसी मौसम के बीच में देखिए हर कोई इंतजार कर रहा था 207 नई बसों को हरी झंडी मिले और उसके बाद रवानगी उनकी हो और अलग अलग डिपो की बसें आगे बढ़ते हुए यात्रियों को सुगम सफर कराए। ये कोशिश लगातार थी, फिर चाहे हम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की बात करें, मुख्यमंत्री वजलाल शर्मा, राज्य सरकार और तमाम यहाँ पर महिलाएं शक्ति भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। मुख्यमंत्री वजलाल शर्मा नजर आ रहे हैं, खासी संख्या में यहाँ पर आम लोग भी उपस्थित हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। मुख्यमंत्री वजलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। रोडवेज की अनुबंधित बसों की सौगात, बेहद अहम तस्वीरें आपको हीरापुरा बस टर्मिनल से दिखा रहे हैं जहां इस कार्यक्रम का आयोजन। देखिए यहाँ पर महिला शक्ति भी मौजूद है, उनके पास स्कूटी और हेलमेट यहाँ पर लगाकर एक खास संदेश देने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं तमाम बहनों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये इसलिए भी क्योंकि देखिए इसमें 2-3 एक साथ संदेश देने की कोशिश कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। वो आज खुद घर भी संभालती हैं, बाहर कामकाज भी करती हैं और खुद ड्राइव भी करती हैं, 2 व्हीलर भी चलाती हैं, 4 व्हीलर भी चलाती हैं, लेकिन साथ में सेफ्टी भी कितनी जरूरी है। और यही कोशिश मुख्यमंत्री की, राज्य सरकार की भी, कैसे लाभान्वित किया जाए पूरी जनता को, तमाम महिलाओं को, तमाम युवाओं को, बुजुर्गों को, किसानों को। और ये बेहद अहम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उसी दिशा की एक खास तस्वीर। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, डेप्यूटी एडिटर सुरेंद्र सिंह परमार। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। सुरेंद्र, जैसे कि आप जानकारी दे रहे थे उसी कड़ी में तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं और अब एक खास तस्वीर जब स्कूटी पर सवार महिलाएं और उन महिला शक्ति को, अपनी बहनों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद हेलमेट पहनाते भी नजर आए। अभी सांसद मंजू शर्मा भी सेफ्टी का पाठ पढ़ाती नजर आ रही है। सड़क सुरक्षा चक्र, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण अभियान, लगातार जो कोशिश भी रहती है विभाग की, आप जरा डिटेल में बताइएगा। सड़क सुरक्षा का संदेश यहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिया है क्योंकि सरकार की प्राथमिकता है। राजस्थान उन देशों में शामिल है पूनम जहाँ सड़क हादसों में सर्वाधिक जान जाती है। हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं से सड़क हादसों की खबरें आती रहती हैं, तो उस लिहाज से एक सड़क सुरक्षा का मैसेज इस समय मुख्यमंत्री ने दिया है। उन्होंने एक शुरुआत की है कि महिलाओं को हेलमेट वितरित करके, और कई और लोग हैं जिनको हेलमेट दिया जाएगा। सड़क सुरक्षा अग्रदूत का ये कार्यक्रम है जो इस समय आयोजित हो रहा है, तो सड़क सुरक्षा का संदेश भी है और बहुत महत्वपूर्ण संदेश है क्योंकि हम सभी की जिम्मेदारी है कि जब आप सड़क पर चलें तो सड़क सुरक्षा के नियमों की जिम्मेदारी करें, और खासकर 2 पहिया वाहन चलाते समय। तो इस समय मुख्यमंत्री संवाद भी कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जो मुख्य कार्यक्रम है वो तस्वीरों में आप देखेंगे जो हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम है। तो डायस पर इस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आ चुके हैं। पूनम, आप देखेंगे कि उनके हाथ में हरी झंडी उनको थमाई जाएगी। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा उनके साथ मौजूद हैं। जोगाराम पटेल जो के बिजली मंत्री हैं वो भी साथ में मौजूद हैं। जयपुर शहर की सांसद हैं मंजू शर्मा। और इस समय देखिए आप, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर इन बसों को औपचारिक तरीके से रवाना कर दिया है। तो ये कह सकते हैं कि जो बसें हैं 207 अब ये राजस्थान रोडवेज के बेड़े में शामिल हो गई हैं, और हरी झंडी दिखाने के साथ ही जो बसें हैं वो रवाना हो गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस के मौके पर 207 अनुबंधित बसों को राजस्थान रोडवेज के बेड़े में हरी झंडी दिखाकर शामिल किया है। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र, बेहद अहम तस्वीरें जैसे कि आप बता रहे हैं उसी के जरिए तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है 207 नई बसें। विधिवत पूजा अर्चना के बाद व्यवस्थाएं जांची, अंदर निरीक्षण किया गया और पूरी पूजा करके आरती उतारकर इस देखिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करते इन बसों को। बेहद अहम रोडवेज की अनुबंधित बसों की सौगात दे दी गई है। बेहद अहम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा सुरेंद्र, क्योंकि लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, तस्वीरों में हमें नजर भी आ रहे हैं मुख्यमंत्री और साथ में
एक अहम जिम्मेदारी जिनके कंधों पर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उनके नजरिए से, उनके महकमे को अगर हम देखते हुए इस आज के दिन को देखें तो जरा ये भी प्रतिक्रिया दीजिएगा शिवेंद्र। बिल्कुल, देखिए वाकई काफी बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है और ये सरकार की प्राथमिकता भी बताता है कि सरकार चाहती है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बेहतर हो। और इस समय जो कार्यक्रम में लोग मौजूद हैं, आम जन, उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आगे बढ़े हैं। सभी लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं, शुभकामनाएं ले रहे हैं। और आज का दिन भी क्योंकि काफी खास है, हिंदू नववर्ष है, नव संवत्सर है, चैत्र नवरात्र है, तो तमाम लोगों से इस समय जो आम लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुलाकात कर रहे हैं। और ये जो क्षेत्र है पूनम, ये सांगानेर से सटा हुआ क्षेत्र है जहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे, तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही ये कार्यक्रम है और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुख्यमंत्री जो लोग मौजूद हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल। और क्या लगता है कुछ देर यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रुक सकते हैं, क्योंकि कभी भी निराश वो नहीं करते हैं, आम जनता को अभिवादन स्वीकार किया जाता है और लोग देखिए अपने अपने तरीके से पहुंचते हैं, सम्मान करते हैं। देखिए अभी भी हमें वही तस्वीरें भी नजर आ रही है शिवेंद्र, तो लगता है कि थोड़ा सा वक्त यहाँ पर मुख्यमंत्री को लग सकता है, वो रुक सकते हैं यहाँ पर आम जनता से मिलते वक्त। उनका क्षेत्र है, उनका अपना क्षेत्र है, बहुत सारे कार्यकर्ता इस समय मौजूद हैं, सभी से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को लोग स्मृति चिन्ह दे रहे हैं, फूल मालाएं दे रहे हैं, बुके दे रहे हैं, तो किसी को निराश नहीं कर रहे मुख्यमंत्री, और सभी से मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि उनका अपना क्षेत्र है। आज का दिन बड़ा खास है, सौगात उन्होंने दी है, सभी से मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं और कुछ समय के बाद ही यहाँ से जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो प्रस्थान करेंगे, क्योंकि जो कार्यक्रम है वो अब पूरा हो चुका है। चलिए ठीक है, आगे भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे शिवेंद्र। बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। देखिए अपने आप में बेहद खास दिन, बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरी झंडी देकर रवाना कर दिया गया है 207 नई बसों को और इंतजार था, इंतजार अब खत्म हुआ। हालांकि दरकार अभी भी बाकी संख्या और भी बढ़ाने की कोशिश रहेगी विभाग की, जो कि हमेशा से कहा जाता है। और खुद परिवहन विभाग डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के पास, तो वो वहां पर मौजूद भी नजर आ रहे हैं। उनकी भी कोशिश यही कि किस तरह से जनता को, तमाम उन यात्रियों को जो रोडवेज का सफर करते हैं उनको लाभ मिल सके। देखिए हरी झंडी देकर रवाना कर दिया गया और सांगानेर क्षेत्र से काफी संख्या में आम लोग पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने के लिए, उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए। और आम जनता यहाँ पर इंतजार कर रही थी, उनसे भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये खासियत भी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, वो किसी को निराश नहीं करते हैं, हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हैं। देखिए कैसे कुछ युवा यहाँ पर पहुंचे, वो बातचीत करना चाह रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से, उनसे बातचीत भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करते नजर आए। देखिए ये तस्वीर भी बेहद खास, क्योंकि यहाँ पर महिला शक्ति को, प्रदेश की बहनों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किस तरह से सड़क सुरक्षा चक्र यानी कि जो अभियान है विभाग का, परिवहन विभाग का, उसी के तहत कैसे एक खास संदेश देने की कोशिश की गई। उनको हेलमेट यहां पर वितरित किए गए और पूरे प्रदेश की जनता, महिलाएं जो टू व्हीलर चला रहे हैं, जो भी टू व्हीलर चलाता है, उनके लिए एक खास संदेश देने की कोशिश कि आपकी सेफ्टी बेहद जरूरी है। एक अच्छे ब्रांड का, अच्छी क्वालिटी का आप हेलमेट इस्तेमाल कीजिए और यही बेहद खास होता है आपके लिए। आपकी सुरक्षा ही आपके जीवन का आधार होती है और आपके खुद के लिए ही नहीं बल्कि आपके परिवार के लिए भी। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इंतजार किया जा रहा था, वो इंतजार खत्म हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंचे और उसके बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इन तमाम महत्वपूर्ण नई बसों को। और उसके बाद अब यहां से बहुत जल्द रवानगी भी लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। लेकिन फिलहाल जो आम जनता यहां पर पहुंची थी सांगानेर क्षेत्र की, अन्य इलाकों की, आसपास के ग्रामीण इलाकों से, उन सभी से बातचीत करते भी नजर आए और सभी का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए, क्योंकि लोग धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का और अपने अपने तरीके से वो धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और उसी के तहत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हो सकता है मीडिया से रूबरू भी हो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो सुनाएं आपको सबसे पहले। लेकिन ये बेहद खास तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मीडिया चाहती है कि वो बातचीत करे और उम्मीद करते हैं कि वो अपनी बात को यहाँ पर रखेंगे। मुख्यमंत्री जी, राजस्थान दिवस है, प्रदेश की जनता जो है राजस्थान दिवस जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रही है। इस मौके के ऊपर आपने राजस्थान की जनता को जो है डबल सौगात दी है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से
राजस्थान की 8 करोड़ जनता को राजस्थान के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपके माध्यम से ही मैं सभी भाई बहनों को हिंदू नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान की स्थापना 1949 को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र और इंद्र योग में हुई थी। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने राजस्थान की तमाम रियासतों को मिलाकर के इस हमारे राजपूताना को राजस्थान के रूप में स्थापित किया था। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि हमने पिछली बार विधानसभा के अंदर यह निर्णय लिया था कि इस बृहद राजस्थान की जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसकी स्थापना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र और इंद्रयोग में हुई थी। इसलिए हमने निर्णय ये लिया कि इसको हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही राजस्थान दिवस मनाएंगे। आज मुझे खुशी है कि लगातार राजस्थान दिवस के 6 दिन से कार्य राजस्थान के अंदर हो रहे हैं और मैं आज के इस मौके पर राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत और विकसित राजस्थान की जो कल्पना की है, हमारा राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान और विकसित राजस्थान बनने के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और आप सभी देख रहे हैं कि राजस्थान हमारा पिछले 2.25 सालों में जिस तरह से हर क्षेत्र में राजस्थान की प्रगति हुई है वो आपके सामने है। और मैं अंत में राजस्थान के स्थापना दिवस और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हमारी नव वर्ष की मैं राजस्थान की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारा राजस्थान हर तरह से विकसित बने, उत्कृष्ट बने और हमारी राजस्थान की जनता पूरी तरह से उनके जीवन में खुशहाली आए, समृद्धि आए, चाहे हमारा युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, छात्र हो, सबके जीवन में खुशहाली आए। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बसों की भी सौगात मिली है जनता को। मीडिया से रूबरू होते हुए नजर आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बेहद महत्वपूर्ण बातों का जिक्र उन्होंने किया। सबसे अहम सवाल था कि आज राजस्थान दिवस, क्योंकि ये घोषणा की गई थी कि नव संवत्सर पर चैत्र नवरात्रि का पहला दिन और इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाएगा और उसी के तहत इस आयोजन को रखा गया खास कार्यक्रम। राजस्थान रोडवेज को 207 नई बसों की सौगात। सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं वो देते नजर आए, मीडिया से रूबरू हुए और सेफ्टी को लेकर संदेश जो दिया, किस तरह से हेलमेट वितरित किए गए, महिला जो स्कूटी चालक थी या फिर 2 व्हीलर चालक जो थे, उन सभी को सेफ्टी का संदेश और पूरे प्रदेश की जनता के लिए ही ये था। और अब यहां से रवानगी लेते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हाथ जोड़कर हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अब गाड़ी के अंदर दाखिल हो चुके हैं, यहां से रवानगी ले रहे हैं। काफिला बहुत जल्द यहां से निकलेगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। देखिए, इंतजार था मुख्यमंत्री के आगमन का, इंतजार खत्म हुआ। मुखिया यहां पर पहुंचे, हरी झंडी दी गई, विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करके रवाना किया गया बसों को, सेफ्टी का संदेश दिया गया और उसके बाद मीडिया से भी रूबरू हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा।
खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा क्या कह रहे हैं, सुनिए। बहुत सुविधा मिलेगी और इन विगत 2 सालों में करीब हमारे को 1000 बसें इस राजस्थान रोडवेज में शामिल होने को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। तो हमारे राजस्थान के जनता के लिए, यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छी सौगात है, उनको अच्छी सुविधा मिलेगी। गांव ढाणी एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने के लिए अच्छी सुविधा मिलेगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। देखिए, सुविधा मिले और ये कोशिश हमेशा राज्य सरकार की रहती है, मुख्यमंत्री की रहती है, और उसी की कड़ी में यह एक और कड़ी जुड़ चुकी है। ये खुद कहना है डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, डिप्टी सीएम का। परिवहन विभाग उन्हीं के पास, एक अहम जिम्मेदारी उनकी भी, और उसी के तहत वो मीडिया से रूबरू होते हुए सभी प्रदेशवासियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी राजस्थान दिवस को लेकर, नव संवत्सर को लेकर, चैत्र नवरात्र के पहले दिन को लेकर, और ये भी कहा कि सुगम हो सफर और हमारी कोशिश ये है कि लाभान्वित हो हर एक यात्री, हर एक जन।